श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और प्रलयकारी हैं तथा जीवों के आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अथ श्रीमद्भागवत द्वादश स्कंद अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच कालस्ते परमाण्वादिर्द्विपरार्धावधिर्निर्प कथितो युगमानं च शृणु कल्पलयावपि चतुर्युगसहस्रं च ब्रह्मणो दिनमुच्यते। सकल्पो यत्र मनवश्च चतुर्दशभिशाम्पते तदन्ते प्रलयस्तावान् ब्राह्मी रात्रिरुदाहृता। त्रयो लोका इमे तत्र कल्पन्ते प्रलयाय हि। चार प्रकार के प्रलय हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तीसरे स्कंद में परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यंत काल का स्वरूप और एक एक युग कितने कितने वर्षों का होता है, यह मैं तुम्हें बतला चुका हूँ। अब तुम कल्प की स्थिति और उसके प्रलय का भी वर्णन सुनो। राजन, 1000 चतुर्युगी ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा के इस दिन को ही कल्प भी कहते हैं। एक कल्प में 14 मनु होते हैं। कल्प के अंत में उतने ही समय तक प्रलय भी रहता है। प्रलय को ही ब्रह्मा की रात भी कहते हैं। उस समय ये तीनों लोग लीन हो जाते हैं, उनका प्रलय हो जाता है। इसका नाम नैमित्तिक प्रलय है। इस प्रलय के अवसर पर सारे विश्व को अपने अंदर समेटकर लीन कर ब्रह्मा और तत्पश्चात शेष शाही भगवान नारायण भी शयन कर जाते हैं। इस प्रकार रात के बाद दिन और दिन के बाद रात होते होते जब ब्रह्मा जी अपने मान से 100 वर्ष की और मनुष्यों की दृष्टि में 2 प्रार्ध की आयु समाप्त हो जाती है, तब महतत्व, अहंकार और पंचतन मात्रा, ये सातों प्रकृतियां अपनी कारण मूल प्रकृति में लीन हो जाती हैं। राजन, इसी का नाम प्रकृति प्रलय है। इस प्रलय में प्रलय का कारण उपस्थित होने पर
पंचभूतों के मिश्रण से बना हुआ ब्रह्मांड अपना स्थूल रूप छोड़कर कारण रूप में स्थित हो जाता है, घुल मिल जाता है। परीक्षित, प्रलय का समय आने पर 100 वर्ष तक मेघ पृथ्वी पर वर्षा नहीं करते, किसी को अन्न नहीं मिलता। उस समय प्रजा भूख प्यास से व्याकुल होकर एक दूसरे को खाने लगती है। इस प्रकार काल के उपद्रव से पीड़ित होकर धीरे धीरे सारी प्रजा क्षीण हो जाती है। प्रलयकालीन सामवर तक सूर्य अपनी प्रचंड किरणों से समुद्र, प्राणियों के शरीर और पृथ्वी का सारा रस खींच खींच कर सूख जाते हैं और फिर उन्हें सदा की भांति पृथ्वी पर बरसाते नहीं हैं। उस समय शंकरषण भगवान के मुख से प्रलयकालीन संवर तक अग्नि प्रकट होती है। वायु के वेग से वह और भी बढ़ जाती और तल, अतल आदि सातों नीचे के लोगों को भस्म कर देती है। वहाँ के प्राणी तो पहले ही मर चुके होते हैं। नीचे से आग की करारी लपटें, गर्मी, उस समय ऊपर नीचे चारों ओर ये ब्रह्मांड जलने लगता है और ऐसा जान पड़ता है मानो गोबर का उपला जलकर अंगारे के रूप में दहक रहा हो। इसके बाद प्रलयकालीन अत्यंत प्रचंड सांवर्तक वायु सैकड़ों वर्षों तक चलती रहती है। उस समय का आकाश धुएं और धूल से तो भरा ही रहता है। उसके बाद असंख्य रंग बिरंगे बादल आकाश में मंडराने लगते हैं और बड़ी भयंकरता के साथ गरज कर सैकड़ों वर्षों तक वर्षा करते रहते हैं। उस समय ब्रह्मांड के भीतर सारा संसार एक समुद्र हो जाता है, सब कुछ जलमग्न हो जाता है। इस प्रकार जब जल प्रलय हो जाता है तब जल पृथ्वी के विशेष गुण गंध को ग्रस लेता है, अपने में लीन कर लेता है। गंध गुण के जल में लीन हो जाने पर पृथ्वी का प्रलय हो जाता है। वह जल में घुल मिलकर जल रूप बन जाती है। राजन, इसके बाद जल के गुण रस को तेजस तत्व ग्रस लेता है और जल नीरस होकर तेज में समा जाता है। तदनंतर वायु तेज के गुण रूप को ग्रस लेता है और तेज रूप रहित होकर वायु में लीन हो जाता है। अब आकाश वायु के गुण स्पर्श को अपने में मिला लेता है और वायु स्पर्शहीन होकर आकाश में शांत हो जाता है। इसके बाद अहंकार आकाश के गुण शब्द को ग्रस लेता है और आकाश शब्दहीन होकर तामस अहंकार में लीन हो जाता है। इसी प्रकार तेजस अहंकार इंद्रियों को और वैकारिक सात्विक अहंकार इंद्रियाधिष्ठात्री देवता और इंद्रिय वृत्तियों को अपने में लीन कर लेता है। तत्पश्चात महतत्व अहंकार को और सत्व आदि गुण महतत्व को ग्रस लेते हैं। परीक्षित, यह सब काल की महिमा है। उसी की प्रेरणा से अव्यक्त प्रकृति गुणों को ग्रस लेती है और तब केवल प्रकृति ही प्रकृति शेष रह जाती है। वही चराचर जगत का मूल कारण है। वह अव्यक्त, अनादि, अनंत, नित्य और अविनाशी है।
जब वह अपने कार्यों को लीन करके प्रलय के समय साम्यावस्था को प्राप्त हो जाती है, तब काल के अव्यय वर्ष, मास, दिन, रात, क्षण आदि के कारण उसमें परिणाम, क्षय, वृद्धि आदि किसी प्रकार के विकार नहीं होते। उस समय प्रकृति में स्थूल अथवा सूक्ष्म रूप से वाणी, मन, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, महतत्व आदि विकार, प्राण, बुद्धि, इंद्रिया और उनके देवता आदि कुछ नहीं रहते। सृष्टि के समय रहने वाले लोकों की कल्पना और उनकी स्थिति भी नहीं रहती। उस समय स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएं नहीं रहती। आकाश, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और सूर्य भी नहीं रहते। सब कुछ सोए हुए के समान शून्य सा रहता है। उस अवस्था का तर्क के द्वारा अनुमान करना ही असंभव है। उस अव्यक्त को ही जगत का मूल तत्व, जगत का मूलभूत तत्व कहते हैं। इसी अवस्था का नाम प्राकृतिक प्रलय है। उस समय पुरुष और प्रकृति दोनों की शक्तियाँ काल के प्रभाव से क्षीण हो जाती हैं और विवश होकर अपने मूल स्वरूप में लीन हो जाती है। परीक्षित, जब आत्यंतिक प्रलय अर्थात मोक्ष का स्वरूप बतलाया जाता है, बुद्धि, इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में उनका अधिष्ठान ज्ञान स्वरूप वस्तु ही भाषित हो रही है। उनका तो आदि भी है और अंत भी है, इसलिए वे सब सत्य नहीं हैं। वे दृश्य हैं और अपने अधिष्ठान से भिन्न उनकी सत्ता भी नहीं है, इसलिए वे सर्वथा मिथ्या माया मात्र हैं। जैसे दीपक, नेत्र और रूप ये तीनों तेज से भिन्न नहीं हैं, वैसे ही बुद्धि, इंद्रिय और इनके विषय तन्मात्राएं भी अपने अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म से भिन्न नहीं हैं। यद्यपि वह इनसे सर्वथा भिन्न है, जैसे रज्जु अधिष्ठान में अध्यस्थ सर्प अपने अधिष्ठान से पृथक नहीं है, परंतु अध्यस्थ सर्प से अधिष्ठान का कोई संबंध नहीं है। परीक्षित, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं बुद्धि की ही हैं। अतः इनके कारण अंतरात्मा में जो विश्व, तेजस और प्राज्ञा नानत्व की प्रतीति होती है, वह केवल माया मात्र है। बुद्धिगत नानत्व का एकमात्र सत्य आत्मा से कोई संबंध नहीं है। यह